औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, दावे, वादे, बड़ी बातें और बड़े वादे, लेकिन सूरत हाल 0/0। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कहीं ना कहीं किरदार की, कहीं ना कहीं जबान की और कहीं ना कहीं अमल दरामद की कमी पाई जाती है। अब चाहे सूबाई सतह पर बात कर ली जाए, शहरी सतह पर बात कर ली जाए या फिर वफाकी हुकूमत की कारस्तानियों की बात कर ली जाए, तमाम चीजें महज एक बराबर दिखाई देती हैं। आगे आने वाले वक्तों में भी यही चीजें सामने आने वाली हैं। इत्तेहादियों की अगर मैं बात कर लूं वफाकी सतह पर, तो MQM पाकिस्तान कराची की स्टेक होल्डर उसको कहा जाता है, लेकिन सही मानों में MQM के अंदर कुछ बेहतर स्ट्रेटेजी इस लिहाज से चल रही है कि उन्होंने कुछ रहनुमाओं को कराची पैकेज पे लगा दिया और कुछ रहनुमा अपने केसेस खत्म कराने के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। आज भी काबीना अरकान की जानिब से वाज़े तौर पर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने यह बात की गई कि जब आप मुखालिफिन के केसेस वापस ले सकते हैं तो हम तो आपके अपने हैं और बकौल आपके हम नफीस भी हैं और हम मासूम भी हैं, तो खुदारा बानी मुत्तहदा की तकरीर के हवाले से जो मुकदमात हम पे दर्ज हैं उनको वापस ले लिया जाए। अमीनुल हक साहब ने भी यही बात की, जिस पर बतौर MQM सेनेटर अपने फराइज अंजाम देने वाले और मौजूदा हुकूमत के अंदर MQM के कोटे से हटकर वफाकी वजीर कानून मौजूदा फरूख नसीम साहब को इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर नजर सानी की वाज़े तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। शिबली फराज साहब, कैसे भूल सकता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं शिबली फराज साहब की, क्योंकि उनकी जानिब से जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं उस पर मुझे कहीं ना कहीं नापुख्तगी की बू आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शिबली फराज साहब कहते हैं कि महंगाई के अलावा पाकिस्तान में सब अच्छा है, महंगाई के अलावा पाकिस्तान में मईशत अच्छी है, महंगाई के अलावा पाकिस्तान में सिस्टम अच्छा है, महंगाई के अलावा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, महंगाई के अलावा पाकिस्तान में डैम्स बन रहे हैं, महंगाई के अलावा लोगों के पास रोजगार मौजूद है, महंगाई के अलावा लोगों की मईशत बेहतर अंदाज में चल रही है। जबकि अगर मैं कहीं नजर दौड़ाना शुरू कर दूं तो महज गुप्त अंधेरे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सिंध हुकूमत के ऊपर बात हो रही है कि जी जो गंदम का, आटे का बहरान है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मैं मानता हूं सिंध हुकूमत है, फिर आगे क्या करेंगे? अगर सिंध हुकूमत है, लटकाना शुरू करें, डंडा उठाएं, हाकना शुरू करें, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो 140A का निफाज करें, बराह रास्त मदाखलत करें, और अगर आखिरी ऑप्शन भी मौजूद है तो गवर्नर सिंध साहब के नाम पर कुर्रा फाल निकाल दिया जाए और उनको सिंध की बाकायदा हुक्मरानी दे दी जाए, तो शायद सिंध हुकूमत और सिंध का सूबा भी आपके मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, हर किसी की जानिब से एक ही बातें की जा रही हैं, और मुर्तजा वहाब साहब, फिर बोलूंगा, जबान दराजी में अपना सानी नहीं रखते। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब अपनी जात के अलावा किसी का नहीं सोचते। अगर ये जुमला मैं आपके लिए अदा करता चलूं तो वो भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत से नाअहली का सवाल कर लिया जाए, सिंध हुकूमत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली का सवाल कर लिया जाए, या फिर शहर कायद की तबाही का सवाल कर लिया जाए, तो जवाब आता है कि हम ये नहीं बोलते कि हमने सब अच्छा कर दिया, हम तो ये बोलते हैं हमसे गलतियां कोताहियां हुई हैं। अच्छा, ये गलतियां कोताहियां जो ये वर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, वो सिर्फ अवाम की खिदमत में ही क्यों है? कभी नाअहली और कभी कारकर्दगी का फुकदान अपने महलों में दिखाएं। कभी अपनी गाड़ियों के जो काफिले, लंबे लंबे 35-35 गाड़ियों के काफिले हैं, उसमें भी कोई कारकर्दगी का फुकदान दिखना चाहिए। ये जो अरबों रुपए की जायदादें मौजूद हैं, खुर्शीद शाह साहब का जिक्र करता चलूं, एक वफाकी वजीर ने ही ये बात की है कि उनके पास 500 अरब रुपए की जायदाद है, तो जरा उसमें भी कुछ नाअहली का मुजाहरा कर लिया जाता। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दोबारा जिक्र करूंगा, 927 अरब की करप्शन सिंध हुकूमत पर, वहां भी कुछ ना कुछ तो नाअहली बनती थी। ये सारी नाअहली तालीम पर, ये सारी नाअहली इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये सारी नाअहली मईशत पर सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध के सूबे की कारकर्दगी और सिंध के अवाम की खिदमत के ऊपर मामूर तमाम हुक्मरानों की नाअहली सिर्फ सिंध की खिदमत के लिए ही क्यों है?
आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें मजीद सामने आने वाली हैं। और अब बात करते हैं विफाकी काबीना की। बढ़ते जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट, हर कमरा अलॉट कर दिया गया है, एक नया मुशीर हर दूसरे दिन शामिल किया जा रहा है। नतीजा क्या? नतीजा यह है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुद आगे आना पड़ा। उन्होंने किसी वजीर को, किसी मुशीर को इस काबिल समझा ही नहीं कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अवाम के साथ खड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कुछ अपनी आस्तीनों में भी पले हुए हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से भी मुतअद्दिद सवालात मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम मखसूस है, उसके मुताबिक ही सवाल किए जाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शाहिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि ताज रहनुमा मोहम्मद इकबाल काकड़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि टेलीफोन कॉल पर मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं मुसरत नियाजी साहिबा, बहुत शुक्रिया दी, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। शाहिद भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, जनाबे वाला अफरा तफरी की सूरत हाल और उसके बाद इस किस्म के बयानात, फिर अली जैदी साहब, सर क्या कहेंगे, अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा कर कौन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफरा तफरी की सूरत हाल अपोजिशन पैदा करती है और कौन करती है? और यहाँ पे सिंध हुकूमत जो कि इनकी 12 साल की जो कारकर्दगी है उससे तो यहाँ के अवाम नाला है और इनको पहचान चुकी है इनकी जो जहन है और जिस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है। सही है। महंगाई और गंदम चोरी और जिस तरह इनके मामलात थे, चाहे कोरोना जैसी वबा में इनकी जो वहाँ से मास्क आए थे चाइना से और जो इमदाद आती थी वो सारे इनके प्राइवेट गोदामों से जो मिला है। तो ये अपोजिशन का काम है और ये सिंध हुकूमत का काम है जो कि बिल्कुल अपोजिशन से अवाम नाराज नहीं है। हुकूमत से नहीं, हुकूमत से महंगाई हो गई है, इस पे कौन सा गुलाब का हार पहना हुआ है? कहाँ की महंगाई? जो सिंध की महंगाई की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में महंगाई जरूर है जी, बिल्कुल, मैं उससे जो है ना इत्तेफाक कर रहा हूँ आपकी बात से जी। और महंगाई से नाराज है जी जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये महंगाई की वजह क्या है। अच्छा, ये महंगाई की वजह ये अपोजिशन है जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अरबों करोड़ के डॉलर के कर्जे चढ़ाए हैं। अच्छा। और आज जो ये महंगाई की सूरत हाल है ना उसमें इनका भरपूर किरदार है। जिस तरह सिंध हुकूमत यहाँ पे सिंध में कराची में आते आते अरबों रुपए की गंदम गायब हो जाती है। अच्छा। और कभी कभार तो इनकी जो बोरी की कीमत से 3 गुना इनका किराया इनकी अपने प्राइवेट जो इनके MNAs हैं जी जी, वो इनको जो है ना कागजों में लिख के जो सरकार को बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा। ये इनके कारनामे, ये पैसे आवाम से निकलते हैं। अच्छा, इनकी जो सिंध हुकूमत के जो कारनामे हैं ये बाकी भी सूबा है, पंजाब सूबा देख ले, वहां पे आप आटे की सूरत हाल भी आपके सामने है और अच्छा, में भी आटा महंगा नहीं है? नहीं, वहाँ आटा महंगा नहीं है। अच्छा, वहाँ अपनी कीमत KPK में भी नहीं है? KPK में भी नहीं है। देखो अच्छा, महंगाई खाली सिंध में? मैं बता रहा हूँ ना, नहीं महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन सिंध में जो आटे की किल्लत जानबूझ के पैदा की है यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने पैदा की है। अच्छा। पिछले दिनों हमारे फिरदौस शमीम नकवी साहब, महमूद मौलवी साहब जो हमारे तहरीक इंसाफ के जो ना रहनुमा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर तहरीक पीपल पार्टी ने अगर 15 तारीख तक जो 12.5 लाख जो गंदम में टन ये रिलीज नहीं किया, ठीक है, तो हम जो है ना, मैं जो है ना वज़ीर आला उसके सामने खुदकुशी करूंगा। अच्छा। आज खबर आई है खुदकुशी वाली बात पूरी हो गई ना। अब मुझे एक बात बता, 16 तारीख को इन्होंने गंदम बाकायदा रिलीज कर दी। कहां से आई? चले ठीक है, वो गंदम कहां से आई जो आपने अफगानिस्तान भेजी थी और बाद में फिर दोबारा? मैं बता रहा हूँ ना, जो हमने अफगानिस्तान भेजी थी, मुल्कों के सूरत हाल बाहिमी ताल्लुकात की वजह से अगर चली गई है, मतलब ये जाती भी है, अपने मुल्क में बहरान पैदा कर दें दूसरों को पूरा करने में। अगर वापर तादाद में जो है ना गंदम मौजूद है, अच्छा, उसको तो अपने ही मुल्क वाले अपने नशेमन पे गिराते हैं बिजली। ये लोगों ने छुपाई थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो अलग अलग चीजें हैं ना सर। जो चीज हमने एक्सपोर्ट की है वही इंपोर्ट कर रहे हैं हम कहां खड़े? अली भाई, ये की जो सारी मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पे सिंध हुकूमत ने जो गंदम छुपाई है और आज जो निकली है, इनकी करतूतों की वजह से जो आवाम को गंदम नहीं मिलेगी तो वफाक ने तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करना है ना। अच्छा। यहाँ पे जो पंजाब में देख ले, पंजाब में सबसे बड़ा सूबा, 2 सूबे जो है ना गंदम का पैदावार होता है, पंजाब में और सिंध के अंदर। अब पंजाब में वही आटे की किल्लत नहीं है, यहाँ पे आटे की किल्लत इन्होंने जानबूझ के बनाई थी। अच्छा। पिछले दिनों हमारे रहनुमाओं ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज गंदम निकल आई। अच्छा। 12.5 लाख टन कहां से निकल आई है? ये लोग
मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने पिछले साल की आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं जी जी कि इन्होंने लाखों टन गंदम कराची आते हुए गायब कर ली। चले ठीक है, इनके अपने गंदम का जवाब आ गया, शामिल है। चले गंदम का जवाब आ गया ना। चीनी की कुछ बात कर ले सर। अब मैं किसका जिक्र करूं सर, आप मुझे खुद बता दें। मैं जहांगीर तरीन साहब का बात करूं या फिर मैं खुसरो बख्तियार साहब की बात करूं? बिल्कुल मैं ताबेदार हूं और अच्छा, मैं जवाब भी देता हूं, ठीक है, बिल्कुल आराम से सुन लेना। जी जी। चीनी भी बात आते हैं। देखो इस मुल्क में सबसे ज्यादा मिल्स जो है ना, जहांगीर तरीन साहब के 3-4 मिल्स है और बाकी 2-3 मिल्स किसी और के होंगे। इनके जो पीपल पार्टी के जो जागीरदार जो इनकी पार्टी में शामिल है, मैंने एमपी और पीएमएलएन के इनके ये मिल तकरीबन इनके हैं ज्यादा। अच्छा, जब इनको खान साहब ने जब इनकी इंक्वायरी, हमारे जहांगीर तरीन साहब भी उसमें शामिल थे, हमारी पार्टी के रहनुमा शामिल है, लेकिन हमारी पार्टी का मंशूर है, चाहे तहरीक इंसाफ का एमएनए हो चाहे एमपी हो कारकुन हो, अगर वो जिम्मेदार होगा हमने बाकायदा तो उसको भगा दिया जाएगा लंदन। नहीं, कोई भगाया नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब को भगा दिया ना सर आपने। तो नवाज शरीफ भी बाहर तो बिल्कुल भागे हुए सर, उनको लेकर आएंगे। अगर आप लाना चाह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब को, तो जहांगीर तरीन साहब को भी लेकर आए। जिस तरह नवाज शरीफ को भी लाया जाएगा, जी जी, जहांगीर तरीन साहब को भी उसी तरीके से लाया जाएगा। अच्छा, और किसी के उसी तरीके से लाया जाएगा, कोई एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन शाहिद भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा उसी तरह जहांगीर तरीन साहब को लाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरीके से नवाज शरीफ के जिस नोयत के केसेस है, जिस तरह उसको लाया जाएगा, ठीक है, जहांगीर तरीन साहब को भी बाकायदा जो है ना उनके केसेस के मुताबिक उससे हिसाब लिया जाएगा, सही है, उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चलें ठीक है, जरा मुझे बता दीजिएगा, मुसरत नियाजी साहिबा लाइन पर मौजूद है मेरे साथ? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा। अदी आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी बताइएगा कि सारा इल्जाम आप लोगों पर आ रहा है कि लाखों टन गंदम रास्ते से गायब हो जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि वो चूहे खा गए, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है पीटीआई वालों की जानिब से तो वो चूहे सारी गंदम उगलना शुरू कर देते हैं। बताना पसंद करेंगी कौन से चूहे थे ये? जी देखिए मोहम्मद अली, आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि वो चूहे गंदम खा गए। असल में वो चूहे जो है ना पीटीआई के चूहे थे जो गंदम जो ना सिंध गवर्नमेंट की खा गए। सिंध के अंदर पीटीआई के चूहे थे। बात दरअसल ये है कि गंदम हो, चीनी हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, ये सारा कुछ तो अपोजिशन ने महंगा किया। शुक्र है ये लोग ये नहीं कह देते। भाई 22 माह के अंदर हमारे अंदर तमाम बुराइयां आपने पैदा कर दी। आप लोगों ने आवाम के लिए किया क्या है मुझे बताओ। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आपके सामने है। एक चीज को छाना जाता है, उस खातून का महीने से ज्यादा हो गया, वो बंदा गिरफ्तार नहीं होता है। पता नहीं कौन जमीन खा गया, आसमान खा गया उससे। कभी ये अपनी शब्दबाजियां करते रहते हैं। इनके अपने लोग, मोहम्मद अली इनसे नाला है। दूसरी बात कह रहे हैं गंदम। अरे नाहलो, मुझे ये बता दो 72 गवर्नमेंट वाले बात समझ में नहीं आई अभी तक। बीबी के शाहिद भाई अपनी बारी में बात कीजिएगा, मैं आपका जवाब ले लूं, अपनी बारी में बात कीजिएगा। जी आपकी गवर्नमेंट है, आपकी नाहल। एक मिनट शाहिद भाई देखिए इस तरह से नहीं। शाहिद खान साहब बिल्कुल तहम्मुल रखिएगा। नहीं मैं बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल आप उनको भी बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। मुसरत नियाजी साहिबा मैं बोल ही रही हूँ। जी जी आप बोलिए मुझे आप बोले लेकिन सच बोले। देखिए शाहिद भाई देखिए बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा ना, समझ में नहीं आएगा। जी जी अदी बोलिए। मुझे सच और सच बताने वाले कौन होते हैं अपने गिरबानों में झांक लीजिए। इसलिए आवाम ने आपको रख दिया था। एक मिनट सर, देखिए इस तरह से होगा नहीं ना। मेरी दोनों जो है मेहमानान से गुजारिश है कि अपनी अपनी बारी में बात करें। मैं बिल्कुल आपकी बारी आए तो बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल आपको बात यह है कि मैं आपकी बारी आएगी ना, आप बोलिएगा, मैं पहले उनका जवाब दूंगा। मोहम्मद अली, मैंने इनके टर्न में कोई चुप नहीं। मैंने नाहल भी नहीं बोला आपके टाइम में। मैं बिल्कुल आप देखिए, मैं कहूंगी नाहल है, आपको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा ना आपको। मैंने सुना, सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे आप? मैं क्यों सुनूं? देखिए शाहिद भाई देखिए, जमहूरियत में सुनना जो है ना सबके लिए जायज है। जी ये चीज तो जायज है। आप जमहूरियत आप नहीं, आप डिक्टेटर ना बने प्लीज। डिक्टेटरों के साथ कौन आया है? इस तरह से नहीं होगा सर, बिल्कुल उनको बात करने दें। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा, फिर जो उनके खिलाफ बोल रहा हूं आप बोलिएगा, मैं नहीं रोकूंगा। जी तो कौन डिक्टेटर्स किस? देखिए वो बात सही है, बिल्कुल अपनी बारी में ये बात कीजिएगा। मैं अद्दी का जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मुसरत नियाजी साहिबा। जी देखिए, ये ना लोग कह रहे हैं कि गंदम, अरे मेरे भाई गंदम 72% जो है ना पंजाब प्रोड्यूस करता है, और अगर वहां गंदम नहीं हुई है तो ये भी इन्हीं की नाहली है कि आपने किसान को दिया क्या है। तो आज सिंध से कैसे शाहिद भाई इस तरह से नहीं होगा। आप बिल्कुल अपनी बारी में बात कीजिएगा। देखिए इस तरह से नहीं होगा, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा फिर। आपका जी ये कौन सा तरीका है आपका?
ये तरीका देखिए है, मुशर्रफ मैं जवाब नियाज़ी दे रहा हूं साहबा, ना देखिए आपको। इस तरह से नहीं होगा ना, आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, मैं उनका जवाब ले लूं। जी आप मुझसे देखिए मोहम्मद अली, आप मुझसे क्वेश्चन करें, जी जी, मैं ही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप बेफिक्र हो जाएं। जी इनसे करें कि प्लीज बीच में ना बोले, ठीक है, और ये ठीक है। कहें कि कम से कम एटिकेट सीख लें आप लोग। ठीक है जी जी, बोलिए बोलिए, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। जी देखिए, ये सारी नाअहलियां तो मेरे भाई इनकी है। बिजली का बहरान है, उसके जिम्मेदार वजीर आजम है, क्योंकि यही वजीर आजम की जुबान होती थी कंटेनर पे खड़े हुए कि कोई चीज अगर महंगी होती है, आप पे टैक्सेस लगते हैं, तो मकसद है वजीर आजम चोर है। तो मैं नहीं कह रही, इन्होंने खुद अपने मुंह से अपने आप को एक्सेप्ट किया था। अगर ऐसा है तो महंगाई भी हो रही है, और लॉ एनफोर्स एजेंसीज तो होते हुए कुछ नहीं हो रहा। गंदम अगर इतने बड़े सूबे के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो ये सारी नाअहली, ये सारी चोरियां इनकी है। अभी मेरे भाई साहब फरमा रहे थे कि जी फलां की जो है ना शुगर मिल है, फलां की शुगर बिल्कुल होनी चाहिए, सबकी जिसकी भी शुगर मिले, हमें कोई नहीं। लेकिन आपने अपने बंदे को लंदन क्यों भगाया? हमने कहा आपसे, आप ही का मिनिस्टर कहता है कि हमने जो ना जो दवाई है इसलिए महंगी की कि लोगों की पहुंच में हो सके। ये तरीकाकार है, लोगों की पहुंच से कैसी होगी? जो बंदा मर रहा होगा, जिसके जेब में पैसे नहीं होंगे, वो महंगी अद्वियात खरीदेगा। उस वक्त तो वजीर आजम नहीं थे, जब ये तो बड़ा कहा करते थे जी महंगाई है तो आप इस्तीफा दे दें, मेरे पास 100 बंदे जमा हो जाए, मेरे जैसा वजीर आजम हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। ये सारी चीजें कंटेनर पे नहीं थी। मैं उसकी शुक्रगुजार हूं इनके MNA की, जो इनके अपने कायर सादिक साहब, उन्होंने तनकीद की है कि हमारे लोग जो है वो नाअहल हैं, इस काबिल नहीं है कि वो गवर्नमेंट और उनकी जो महंगाई है वो कर सके। दूसरी बात ये है कि मेरे वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि महंगाई को मैं खुद देख रहा हूं, तो महंगाई को क्या खाकिये देखेंगे? जिस चीज का नोटिस वजीर आजम साहब लेते हैं, वो चीज तो वैसे ही इतनी नायाब हो जाती है और आवाम की पहुंच से वैसे ही मोहम्मद अली दूर हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में जो जितनी चीजें गंदम है, चीनी है, मकसद है कि वो नायाब भी होगी और आउट ऑफ कंट्रोल भी होगी। ठीक है मुशर्रफ नियाज़ी साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। इकबाल काकड़ साहब ताजिर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, ताजिर किस हद तक नाराज हैं, किस हद तक परेशान हैं? महंगाई, मईशत बदहाली है, क्या कहेंगे सर? भाईजान, हमारा जो इम्प्रेस मार्केट था जी जी, वो 2212 दुकानों पे मुश्तमिल था। सही। ये इम्प्रेस मार्केट पूरा बकायदा KMC को किराया अदा कर रहा था। ठीक है। ये तकरीबन 1952 में ये मार्केट आबाद हुआ था। यहाँ अगर आपने देखा होगा टावर, जी जी, ये यहूदियों का निशाना है। इसमें 1860 में जी अगर कोई मुसलमान तबलीग करता है तो उनको यहाँ ला के बाकायदा फांसी दिया जाता था। अच्छा। तो ये इम्प्रेस मार्केट आबाद हुआ, बाकायदा इसका रेंट जा रहा था KMC को। ये मोहतरमा का दौर में ये यहूदी लाबी ने एक साजिश किया, यास्मीन लारी का एक मंसूबा बना था। अच्छा। और उसको ब्रिगेडियर खालिद डील कर रहा था। सही है। तो उसे नक्शे लगा दिए कि भाई हम इस तरह बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, ये बनाएंगे। साजिश कामयाब हो गई ना? मसाइल पे आ जाए थोड़ा सा जरा एक बार। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब हमने एहतिजाज किया, हम लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बिलावल हाउस गया, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया जी। शेरी रहमान ने हमें ये बोला कि हम आपका पैगाम मोहतरमा तक पहुँचा देंगे। ठीक है। ये बात सुनने के मोहम्मद अली भाई जी जी, एक हफ्ते में मोहतरमा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जी, उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। वो जो मंसूबा था, तमाम जितने भी उसने वहाँ नक्शे लगाए थे, जो कुछ लगाए थे, वो तमाम ख़त्म कर दिया था। हब आते हब कई बार मुत्तहिदा ने कोशिश किया मिसमार का, लेकिन हमने जद्दोजहद किया। हमारा साथ तो पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। अच्छा। मेयर नियामतुल्लाह खान, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, जी बिल्कुल, उसने हमें साथ दिया। ठीक है। उसमें एक मार्केट हमारा उमर फारूक मार्केट जो था, जी जी बिल्कुल, वो केबिन था, लेकिन नियामतुल्लाह खान ने उसको शोप किया। ठीक है। फिर चलता रहा। अब जो ये नियाजी हुकूमत है, एकदम न कोई पता हमें, न कुछ, बिल्डोजर खड़ा हो गया कि भाई मिसमार कर रहे हैं मार्केट को। भाई क्या हुआ? बस ये पला साहब का ऑर्डर है, पला साहब का ऑर्डर है। मैंने बकायदा वहां धरना दिया, 15 दिन तक मैं वहां बैठा रहा, कोई सुनने वाला नहीं।
मोहम्मद अली भाई, जितना जुल्म हुआ, ये इम्प्रेस मार्केट में लाखों अफराद का रोजगार लगा हुआ था। इमरान नियाजी तो ये बोल रहा था कि मैं रोजगार दूंगा लोगों को, मैं पता नहीं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन मैं इससे ये पूछता हूं कि ये गरीब तो जितने भी थे, इसमें अक्सर उर्दू बोलने वाले भी थे, इसमें हर कौम वाले थे, सही। लेकिन इतना जुल्म जो बर्पा किया इम्प्रेस मार्केट में, सही है, इसमें पूरा तरह यहूदी लाबी इसमें शामिल है। जी जी। बरतानिया से बकायदा इस पे पढ़ लेते हैं वफाकी गवर्नमेंट। अच्छा, आप चेक करें। चलें ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, मैं फिर आगे बढ़ता हूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शाहिद भाई, जनाब वाला, दोनों मेहमानान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। पहले तो मैं चाहूंगा अदी को आप कोई जवाब देना पसंद करेंगे, उन्होंने बहुत इल्जाम आप लोगों पे लगाए। अदी को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले काकड़ साहब को देता हूं। ठीक है। ये कहते हैं कि इमरान नियाजी की हुकूमत आई है तो पता नहीं क्या हुआ जी। मेरे भाई को जी, 1 मिनट, मैंने नहीं बोला। अच्छा जी, फरमाइए। मैं तो कंट्रोल ला। इन भाई को ये बताओ कि ये ऑर्डर चीफ जस्टिस ने दिया था, ठीक है, इमरान खान नियाजी ने नहीं दिया था। सही है। बहरहाल खैर है, इनकी अपना कोई और वजह होगी तो मुतबादिल जगह ही दे देते। मुतबादिल जगह लोकल गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, उनको दूसरी जगह देना। इन भाई का मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सब पता भी है माशाल्लाह, धरना भी दिया था, कि इनको तो भाई को ये नहीं पता कि किसकी वजह से टूटा है, वो मैंने बता दिया है, और किसने इसकी मुतबादिल जगह देनी है। आपके इत्तेहादियों ने तोड़ा है सर, माशाल्लाह से। गवर्नमेंट शामिल है। चले जी सर, अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस चीज को मातम कर सकता है तो इमरान खान भी कर सकता है। जो है ना, वो लोकल गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है, बस डेट्स ऑल। सही है। अच्छा, बीबी साहिबा को मैं इतना बताऊंगा, बीबी साहिबा कहती है कि ये सारे मसाइल वो पाक के हैं, इनके सूबे में जहां इनकी हुकूमत है, ये जो सारे मसाइल है ये वो पाक ने खड़े किए हैं। अच्छा, ये जो चोरियां जो सिंध से, जो गंदम जो सिंध से आ रही थी कराची तक जो चोरी हुई है, सर पूरा प्रोग्राम गंदम पे ले आया आप लोग सर, समेट गए जी। 1 मिनट अली भाई सुन लेना, मैं ठीक है, उन्होंने ये जवाब दिया था तो मैं सही है। नहीं, उन्होंने पेट्रोल का भी जिक्र किया, गैस का जिक्र किया। जो गंदम यहाँ कराची आ रही थी जी, ये भी वो पाक ने चोरी कर ली। अच्छा, यहाँ पे जो करप्शन होती है जी, वो भी वो पाक करती है। ठीक है। यहाँ पे वाटर बोर्ड जो इनका महकमा है, जो एक नाअहल महकमा है और कराची को बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसाया, वो भी वो पाक की जिम्मेदारी है। ठीक है। और यहाँ के नाले और गटर जो बंद है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ इकबाल भाई, बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, टाइम है भी मेरे पास जी। तो आपको मैं दोबारा आऊंगा इकबाल भाई, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। बाद इन्होंने कहा जी कातिलों को पता नहीं कोई इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, तो इन्होंने तो बड़ा इंसाफ दिया बीबी के। अच्छा चले ठीक है शाहिद भाई, मैं 1 मिनट बात सुने ना। वाटर बोर्ड जितनी बातें आपने की ना सर, मैं मानता हूँ आपके हाथ में नहीं है, और वफा की हुकूमत के रहने के बावजूद इन्होंने जो है ना बीबी के कातिलों को इंसाफ। चले ठीक है शाहिद भाई, एक सवाल मेरा भी सुन लेना सर। वाटर बोर्ड आपके अंडर में नहीं है, माना जितने मसाइल आपने मुझे गिनवाए हैं उसमें आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। मईशत की बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी, ताजिर परेशान, आवाम परेशान, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज महंगी। सर ये गिराओ वो गिराओ, ये वफाक ने नहीं किया। उस पे आप आए, उस पे आते हैं, ये वो बात हो गई ना। ठीक है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, 2 साल की बात कारकर्दगी में बता रहा हूँ, FBR के टैक्सेस में जो है ना 17% जो है ना इजाफा हुआ है। रेवेन्यू जो टैक्सेस है, रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% जो है ना उसमें इजाफा हुआ है। जी जी, 4 MNS PTI के डिफॉल्टर भी निकले उसमें जी। सर कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो तहरीक कोई बात नहीं है, 2 साल की कारकर्दगी मैं बता रहा हूँ, उस पे भी आता हूँ। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में लाखों खानदानों के जो है ना उसका हेल्प किया और उनको जो है ना पैसे 12,000 में उन्होंने जमीनें खरीदी है माशाल्लाह से। मैं एक ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊंगा जी। ये मेरे से बोल भी नहीं चले ठीक है जी जी, मैं बिल्कुल आप मुकम्मल करें। सेहत कार्ड जो है ना 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक गरीब आदमी का इलाज होता है उसपे। अच्छा, ये गरीब आदमियों को। अच्छा, इसके अलावा पनागाहे, आशियाने और लंगर खाने गरीब आदमी। सर कारखाने खोले ना आप, लंगर खाने खोल रहे हैं सर, कारखाने भी खुलेंगे जी। आशियान, ये सर्दियां आ रही है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान देखो, हम बहुत गरीब मुल्क है इस वक्त, जो मुल्क का इन्होंने मजीद गरीब हो गया है। ये बीबी साहिबा की पार्टी ने और लंदन वाले साहब ने जो इस मुल्क का हाल किया है ना जी जी, तो ये अभी इतना जल्दी संभलने वाला नहीं। चले ठीक है, इतना बड़ा जो है ना, जो दुनिया मुतासिर हुई कोरोना से, पाकिस्तान में बेहतरीन पॉलिसी पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने पेश करके, ठीक है सर, उससे हम आगे निकल गए। चलें ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सर। ब्रेक के बाद इकबाल भाई की मैं जरा बात मुकम्मल होने दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा मुसरत नियाजी साहिबा की
की जानिब। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ताजिर वाकई परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, और कहां कहां कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल भाई काफी देर से बोल रहे हैं कि उनका जवाब मुकम्मल नहीं हो सका। जी इकबाल भाई, अपना जवाब मुकम्मल करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। जब इस पे ऑपरेशन इंप्रेस मार्केट पे शुरू हुआ जी, तो इसमें हमारे 4 दुकानदार शहीद हुआ ऑपरेशन के दौरान, लेकिन न सूबाई गवर्नमेंट ने कुछ हमारा जख्म पे मलम लगाया, न वफाकी गवर्नमेंट ने हमारा जख्म पे मलम लगाया। अच्छा, तो जिस बेदर्दी से इस दुकानों को गिराया, फिर बाद में मेयर साहब ने ड्रामा किया, कमिश्नर साहब ने ड्रामा किया कि भाई ये कुरानदाजी करो, ये नाम आ गया, वो नाम आ गया। अभी तक 1 इंच भी जगह हमें नहीं मिला है किसी ये 2212 दुकानों में। अच्छा, तो इतना जुल्म। तो सर अदालत जाए ना आप लोग। अदालत भी नहीं सुन रहा है, अदालत भी नहीं सुन रही, कोई मेयर भी नहीं सुन रहा, हुकूमत भी नहीं सुन रही, कोई भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को उम्मीद है अभी किसी से? अभी तो उम्मीद क्या बोले, अभी उम्मीद तो है सिंध गवर्नमेंट से। सर 2212 दुकानें आप मुझे गिनवा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट 2212 के अंदर कम से कम कितने हजार मुलाजमीन काम कर रहे होंगे, धरना लेके बैठ जाएं। मोहम्मद अली भाई, हम दिल जले हैं जी। 18 अक्टूबर को हमारे तमाम ताजिरों से मेरा अपील है कि उठ खड़े हो, अच्छा, इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। ठीक है। 18 अक्टूबर को किसके लिए कह रहे हैं? पीडीएम का जलसा है सर? हाँ, उसमें खड़े होंगे, उस पे खड़े होंगे। ताजिर ऑपोजिशन की जमातों में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, हम अपील करें कि निकलो बाहर। अच्छा, तमाम ताजिर पीडीएम के जलसे में निकले। जुल्म किया है, मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ। सही है ना, सब कुछ साफ हो गया ना। आप मुझे एक बताओ जी, एक बात, मोहम्मद अली भाई, हलवी साहब मेरे पास आते थे, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। इक़्तिदार से पहले आते थे ना सर? हाँ, इक़्तिदार से पहले। जी जी। जब कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो रहा था, उसी दौरान एक वार्ड में पीटीआई का सलाउद्दीन दुरानी, जी जी, ये जानता है उसको? अच्छा, उसको हमने सपोर्ट किया, वो हमारा थोड़ा यार दोस्त है। अच्छा, पीटीआई ने हमारे दूसरे उम्मीदवार तो थे, उसको सपोर्ट किया। तो एक जलसा वहाँ पारसी कंपाउंड में मुनक्कद हुआ, कॉर्नर मीटिंग। तो पीटीआई वालों ने बोला कि यार पीटीआई की तरफ से अलवी साहब आएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस वक्त में नायब सदर था कराची डिवीजन का। अच्छा, पीपल्स पार्टी से चलो इकबाल काकड़ आएगा, ठीक है। तो हम वहाँ जलसे पे जैसा गया, अब जलसा तो पीटीआई का था। अच्छा, चलो उसने बोला कुछ लोग वहाँ पीपल्स पार्टी के, आप बोल दो हमें थोड़ा वोट मिलेंगे। हमने सर बिल्कुल हम आपका साथ जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी का कारकुन है? बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल शहदाई हूँ मोहतरमा का। बता दिया ना यार ये। चले ठीक है, मैं समझ गया, आगे बढ़ जाऊँ। जी, बात को काट रहा है। शहदाई और कारकुन में फर्क होता है ना, जियाले तो नहीं है ना। हूँ बिल्कुल सपोर्टर हूँ पीपल्स पार्टी का। चले ठीक है, सपोर्टर है। मुजरत न्यासी साहब मेरे साथ मौजूद है। नहीं, मैं बात पूरा करूँ, हम बात पूरा करेंगे। बोले। अब जब हम और अलवी साहब वहाँ जैसा जलसगा में कॉर्नर मीटिंग में पहुंचे जी, तो वहां से औरतों ने चप्पल निकाला और अलवी साहब को शुरू कर दिया। चले ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। पत्थर मारे उसने, औरतों ने। मेरे साथ मौजूद है उसको। सही मानों में आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ताजिरों को बोल रहे हैं कि निकले 18 अक्टूबर को पीडीएम के जलसे के अंदर। हलवी साहब वहां से भागे गया, मुझे बोलता है काकड़ भाग इधर से, तो खतरे वाली बात। अच्छा चले ठीक है ना, बिल्कुल। वही हलवी साहब जी 1 लाख पता नहीं कितना वोट लेके आ रही है, अफसोस की मकान है। अच्छा चले ठीक है जी। शाहिद भाई सर, आप लोगों के लिए बुरी खबर है, मैं बता, बोलिएगा जी। ये पीपल पार्टी का कारकुन है जी, ये जो आज मसाइल की जड़स्तान बना हुआ है ना जी, इन लोगों की वजह से बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों के घर टूटे हैं, सियासत इनकी वजह से बात करप्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो कि ये शदाई है उनकी, अभी इन्होंने बोला है तो इनको मुआवजा देती, उनको जो है ना जगह देती, उनको जो है ना बाकायदा जो उनके वजीर आला के हाउस के सामने एहतजाज करते कि भाई हम तो मर गए 5 आदमी, हमें यहाँ दे दो। 2212 दुकानों के ताजिर निकल आएंगे, करने दे इनको, सारे चोर डकैत जहां भी मर्जी इकट्ठे हो, अच्छा कोई परवाह नहीं। किसी मर्जी को, किसी नाअहल आदमी को एनआरओ नहीं मिलेगा। अच्छा, हम उसूलों पे सियासत करते हैं और आवाम के खातिर इंशाल्लाह। अच्छा, जो इन्होंने 40 साल इस आवाम का हाल किया है ना जी, वो इंशाल्लाह जो है ना इनसे छुटकारा दिलाएंगे। अच्छा, हम इनको कंटेनर भी देंगे जी, हम इनकी तरह हमने हमारे जिस तरह इन्होंने रास्ते रोके हैं,
इन्होंने हमारे रास्ते रोके थे, हमने बाकायदा इनको देंगे। अच्छा। और ये धरने करे, जो मर्जी करे, हम इनको देंगे। इनकी तकरीर नवाज शरीफ साहब की जो इन लोग नशर नहीं करने देने की बात कर रहे थे, हमने बोला खुले हम इनके चेहरे आवाम को बता दो। ये इनकी चोरी की आवाज इनको ये नहीं पता कि दुकानें भी इन्होंने बात करें, नहीं पता कि केएमसी किसके अंदर आता है, इनको ये नहीं पता कि गंदम किसने चोरी की, इनको ये नहीं पता कि आयान अली ने किसकी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो है लेके। चले एक शाहिद भाई एक सवाल मेरा भी बनता है ना सर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, इकबाल भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, मैं आ रहा हूँ। चले शाहिद भाई एक बात बताएं, शाहिद भाई एक बात बताएं सर, तो आज मुल्क का हाल नहीं होता। चले ठीक है, इनकी वजह से। एक मिनट शाहिद भाई एक बात बताएं ना, एक बात बताएं, बिल्कुल चले ठीक है। ताजर साहब रहनुमा कहते हैं और बाद में पीपल पार्टी की चले कहते हैं, इनकी वजह से सारे मसाइल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना सर, देखिए इनकी वजह से सारे मसाइल है, जो एम्प्रेस मार्केट के जो मसाइल हल नहीं होते वो इनकी वजह से। चले ठीक है शाहिद भाई एक सवाल बनता है ना सर, एक सवाल बनता है ना सर, देखिए तरमीम भी आपने कंटेनर का जिक्र कर दिया ना, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। तरमीम के तहत ये लोग खुद मुख्तार है। अच्छा जी सर, तो क्यों, तो वो जो रहमान मलिक साहब किसके पास जाता था लंदन में? अच्छा बताओ मुझे, तुम तो शुदाई है ना पीपल पार्टी का। शाहिद भाई एक सवाल बात करते हो यार सर, देखिए इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर बोलते थे ना कि मीडिया पिलर है जमहूरियत के अंदर। मैं एक मिनट सर, मैं आता हूँ भाई, लाखों नौकरी दे। चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं ये इस तरह से नहीं चलेगा ना इकबाल भाई, इस तरह से नहीं चल पाएगा ना, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाऊंगा। और सारे हजम कर ले, इनको हजम करना आता है। 2209 अरब रुपए 10 साल में इन्होंने हड़प किए, कौन सा काम किया? चले ठीक है, मैंने जगह जगह कचरे पड़े हुए, नाले भरे पड़े हुए, न पानी है, कोई मसला मसाइल नहीं हल हुआ, इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया। अगर ये लोग बेड़ा गर्क नहीं करते, कमिश्नर नहीं करते, इनको ये नहीं पता केएमसी किसके अंदर आता है, इनको ये नहीं पता कि दुकानों के मसवार ऑर्डर का ऑर्डर जैसे हादी या जाती दोस्ती की बात हो रही है ना, एक स्टेटमेंट मेरा भी सुन ले सर। वफाकी वजीर अली जैदी ने एक मरतबा फिर मिफ्ता इस्माइल साहब पे करप्शन का इल्जाम लगाया है। सही मानों में एक बात बताते शाहिद भाई कि अली जैदी साहब जब इलेक्शन जीते थे, अगला जो उन्होंने सही मानों में पड़ाव डाला था वो मिफ्ता इस्माइल साहब के घर में डाला था और वहां जाके उनसे मुलाकात की थी। कल कह रहे थे कि हम हल्के की मसाइल मिलके हल करेंगे और आज कह रहे हैं कि वो करप्ट आदमी है। अली जैदी साहब ने क्या स्टेटमेंट दे दिया सर? अली जैदी साहब ने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी है। अपोजिशन की मैं पहले गलत पे आता हूं, नहीं पहले भी ठीक थी, अभी भी ठीक है। अच्छा। मैं आता हूं इस पे अपोजिशन, दोगली बात हो गई सर। अपोजिशन कोई दुगली बात नहीं है, आपको दुगली लग रही है, मैं आपको बताता हूं जी। इन्होंने जो 40 साल में ये जो पहले, अब देखो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर ये कहते हैं ना हम हुकूमत तोड़ेंगे और कल इनकी कोई किसी पार्टी की जमात की हुकूमत आती है, मैं बताता हूं, मैं बता रहा हूं इनकी अगर कल किसी एक पार्टी की इसमें हुकूमत आएगी ना, तो इस तरीके पहले जो गालियां देते थे ना एक दूसरे को, ये पर वो एक दूसरे को वही गालियां देंगे। अच्छा। इनके ऊपर केसेस है जी, और ये इनको ये तहरीक इंसाफ एनआरओ इनको दे तो तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा है। अच्छा। तहरीक इंसाफ किसी इनके जराइम पे जो एनआरओ होगा उसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इनके जो बाकायदा जो है ना, बाकायदा नहीं कोई एनआरओ नहीं मिला, बाकायदा केसेस है, मैं मुख्तार का भाई है उनपे, और बाकायदा हर जो आदमी, जिस तरह हमने चीनी की रिपोर्ट पब्लिक कर ली और तहरीक इंसाफ ने अपने एमपीए 25 एमपीए निकाल सकता है, तो ये बिल्कुल जान ले के तहरीक इंसाफ कोई समझौता नहीं करेगी। अच्छा। इनके केसेस पे। अच्छा। और उनको बकायदा तो कानून का सामना करना पड़ेगा इनको, इसलिए इनकी चीखें निकल रही है। आज जो इकट्ठे हैं, कल एक दूसरे को गालियां देते थे। अच्छा। आज जो इकट्ठे हैं सिर्फ अबू बचाओ तहरीक है और दूसरा जो है ना बंगला बचाओ तहरीक, सिर्फ इनका यही काम है और इनका कोई काम नहीं है, आवाम से कोई गरज नहीं है इनको। चले मैं मान लेता हूं आवाम से कोई बेड़ा गर्क कर लिया। 40 साल का 2 साल हमें पहले दिन से, जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, पहले दिन से इनका शोर था उनको तकरीर नहीं करने दी कि नहीं जी हम ये हुकूमत नहीं करने देंगे। आज 2 साल हो गए, 2 साल में इनको 40-50 साल की गंद इनको नजर नहीं आती, और 2 साल में जो इमरान खान जो इस मुल्क के लिए कोशिश कर रहा है, कोई बेटा सियासतदान नहीं। चले ठीक है, ये पीढ़ी की पीढ़ी आ रहे और हम पे हुकूमत कर रहे हैं और हमारे मुल्क को कर्जों के नीचे दबा। एनआरओ नहीं मिलेगा किसी को, हां या ना में जवाब देते, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। एमनेस्टी स्कीम के तहत 405 अरब रुपया ताजरों पे माफ किया गया और उसमें तकरीर भी मौजूद है कि मेरे भी कुछ दोस्त बैठे में जिनको इस टैक्स माफ स्कीम के तहत नैब से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बोलेंगे? अगर आपने मेरी जवाब लेना है ना, तो मेरे जो है ना इसको काकड़ साहब को, जी मैं
फिर इसके बाद मेरी जवाब ले लेना, मैं आपको क्लियर कट आपको जवाब देता हूँ और वो जवाब दूंगा कि आप कहेंगे कि वाकई ठीक है। ठीक है, देखो आपने कहा जी ताजिरों को एनआरओ दिया, वो एनआरओ नहीं है। अच्छा, एमएनएसटी है ना सर, टैक्स माफ कर दिया। एमएनएसटी मैं बता रहा हूँ ना सर, एमएनएसटी स्कीम वो स्कीम है, मैं खुद भी एक कारोबारी आदमी हूँ जी। यहाँ लोगों ने बहुत पैसा जो है ना वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे। अच्छा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जब ये एमनेस्टी स्कीम ले आए और इसमें लोगों ने जो पैसे नहीं निकाल रहे थे बाकायदा एमनेस्टी स्कीम के साथ ला के अपने कारोबार में लगाए। और एफबीआर के टैक्सेस में जो पहले कम उसमें इजाफा हो रहा था 17% उसमें इजाफा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाबी है जो यहाँ हुकूमत में पैसा लोगों ने निकाला और अपने कारोबार में लगा रहे। पहले तो इस तरह होता था, इमरान खान साहब तो पाकिस्तान में है, सारा कारोबार पाकिस्तान में, पैसे भी यहाँ पे, इनके सारे लीडर के बाहर पैसे और जायदादें भी बाहर, बच्चे भी बाहर पढ़ते, ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते और उसको खाते हैं, जब हुकूमत खत्म होते फिर भाग के जाते हैं। कंक्लूड करते हैं, फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। अब तक हमें मेयर तो अभी चला गया, ठीक है, वायदे कर करके हमें मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर, तमाम लिटरेचर हमारा पास पड़ा हुआ है। सही है। हब है वारिस सिंध गवर्नमेंट का, उसका तो तुम शदाई हो, गवर्नमेंट थे हमें उसके तो नहीं दिया, शदाई है ना। नहीं जी, हम इंशाल्लाह ताला वजीर आला सिंध का घेराव करेंगे। अच्छा, ये हमने अभी फैसला शदाई किया। है और अभी घेराव अगर कब करेंगे? अब तक उसका हाथ में नहीं था, अब तक मेयर का हाथ में था, ठीक है, लेकिन अब इख्तियार सिंध गवर्नमेंट को मिल गया। अच्छा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कब करेंगे? इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, देंगे मतलब अगर नहीं दिया तो किस किस का घेराव होगा मुझे अभी बता दें। हाँ ना, इंशाल्लाह एहतिजाज करेंगे, नासिर हुसैन शाह साहब का होगा घेराव, सबका करेंगे, जो वजीर आला साहब का भी होगा, सबका होगा, जो भी सामने आएगा। 2212 दुकानों में कितने हजार लोग भाईजान ये उनके जलसे में जा रहे हैं, एहतजाज कहाँ से करेंगे? ये तो उनके कारकुन हैं, सही कह रहे हैं, पीडीएम के जलसे में जा रहे हैं, एहतजाज कहाँ से करेंगे? जलसे में घेराव करेंगे, इन्हीं की वजह से ये मकाऊ वाली मुझे समझ नहीं आती। भरपूर सपोर्ट करेंगे जलसे को, अच्छा बस, लेकिन इस नासूर को, लेकिन जलसे में एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस बाइट से मैं ये पूछता हूँ, जब नवाज शरीफ गया था सोना कितना का था बताओ सर? मुझे नहीं पता, आप बताओ। हाँ, मैं फिर अपनी बारी में बोलता हूँ, 56,000 तोला था। मैं बताता हूँ, इनको बोला आए सामने, फिर मैं बताता हूँ। इन्होंने पीडीएम के जलसे में जाना है, वहाँ पे ये वजीर आला के सामने एहतजाज करेंगे कि आपने हमारे दुकानें क्यों तोड़ी, या उसका झंडा वजीर आला ने नहीं तोड़ा, वजीर आला बेवस था। नहीं, अभी ये कहना नहीं, वजीर आला बेबस था, बेवस था, बिल्कुल सूबे का वजीर आला बेबस है, बिल्कुल बेवस, यही तो हम कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है अति, बता दीजिएगा आपके वजीर आला बेबस है? हाँ तो देखिए, वो कोर्ट के ऑर्डर से मेरा भाई काकड़ साहब जिस तरह से कह रहे हैं जी, बिल्कुल मैं इनके जितने भी तहफुजात हैं इंशाअल्लाह सीएम साहब इनके तहफुजात को दूर करेंगे। पहले भी तहफुजात कभी भी जितने भी ताजिर होते हैं उनके हमेशा उनकी बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट काम करती है। सिंध गवर्नमेंट नाअहल नहीं है। मैं अपने भाई काकड़ की शुक्रगुजार हूँ कि वो पीडीएम को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सपोर्ट करेंगे काकड़ भाई तो ये नाअहल जाएंगे, वरना ये पुराने ढंडोरे पीटते रहेंगे और इनमें करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन, फिर फलानी फिर 70 साल। वाह बीबी वाह, आपके मुंह से करप्शन की बात है। एक मिनट देखिए, बारी बारी बात कर रहे हैं ना शाहिद भाई, जब आप बात कर रहे थे वो नहीं बोली ना, देखिए बिल्कुल देखिए जब आप बात कर रहे थे वो नहीं बोली ना। जी जी अदी, लिया हुआ कर्जा 6,000 हमने वापस कर दिया, इनको ये नहीं पता। करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, देखिए शाहिद भाई इस तरह से नहीं हो सकेगा ना, बात नहीं हो सकेगी। जी करप्शन की बात की मुझे अजीब सा लगा। चले ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना सर। जी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे तो बर्दाश्त कैसे होगा, बात कैसे कर रही है? जी जी यदि आप जवाब कंटिन्यू। 860 रुपए पंजाब में आटा, यहाँ 1150 रुपए। मैं आगे बढ़ूंगा, इनको ये नहीं पता। अगर एक मिनट गंदम की चोरी पे ये बात नहीं करेंगे। बात सुनो, मैंने आपकी बात पर नहीं बोला, क्यों आप ड्रामेबाजी कर रहे हो? मैं बिल्कुल आपको, आप जब बातें करेंगी गलत उसमें जरूर बोलूंगा। देखिए इस तरह से नहीं होगा ना, जब बिल्कुल बोलूंगा मैं, आप बोल रहे थे बिल्कुल जब आप गलत बात करेगी मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा किधर आप गलत बोल रही है। चले इस तरह से होगा ना तो मुझे वाइंड अप की तरफ जाना पड़ेगा। जी अदी कंक्लूड कर दें बस। जहालत वाले सियासी रहनुमा होते हैं, उनकी निशानी होती है, और अब इनके लीडर नहीं सुनते, ये क्या किसी की सुनेंगे? इनके अंदर पेशेंट नाम की चीज ही नहीं है, किसी की क्या सुनेंगे? ये प्रोग्राम किसी के साथ क्या करेंगे? इनके काबिल ही नहीं है कि इनके साथ प्रोग्राम किया रहे लोग, क्योंकि बात सुनने के बात ही नहीं सुनना चाहते, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ लड़ने के लिए बैठे हैं क्या? कुछ कर नहीं सके तो मेरे भाई लड़ो मत, बर्दाश्त करो, आवाम के लिए कुछ बेहतरी लाओ। आवाम इसलिए बैठी हुई, लड़ाइयां सुनने के लिए नहीं बैठी हुई। या तुम्हारे प्रोग्राम्स में क्या आप अपने नमूने पेश करो, यहाँ पे भी आवाम के लिए बेहतरी के लिए काम करें। खुदारा
अगर कर सकते हैं तो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा किसी को भी। न्यासी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी, शाहिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी इकबाल भाई, लास्ट कमेंट फिर मैं वाइंड अप पे जा रहा हूं। जी लास्ट आपने सिंध गवर्नमेंट का बात किया जी, बकायदा यहाँ जहांगीर पार्क जो बना है जी, मैंने इसका दरख्वास्त किया, मैंने सीएम से, हादी फरियाल से दरख्वास्त किया मैंने। आपका जहांगीर पार्क पे 38 करोड़ 38 करोड़ कुछ नहीं किया। अच्छा, वो लेटर भी मुझे मैं आपको दिखाऊंगा। बिलावल ने उसके इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह बकायदा सदर बोलने नहीं दे रहा है। चले ठीक है, शायद जमान साहब उसी ने बनाया। जी 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 सर, वाइंड अप करें बस। मुराद अली शाह सदर पे आए, बकायदा उसने पूरा सदर का जितना भी सीवरेज निजाम था ये सारा दुरुस्त किया। अच्छा, 1 अरब 7 करोड़ का मुराद अली शाह ने खाली सदर में, जी जी, हमारे PS 110 जो सदर का एरिया है, अच्छा, उसमें तो क्या सोने की लाइनें डाल दी सर? 1 अरब 7 करोड़। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। वहां पर इकबाल काकर साहब ताजिर रानुमा मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम किस तरफ निकल गया सर? देखिए चले, बात सही है, बात सही है आपकी। देखिए वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं ना। चले ठीक है, जहांगीर पार्क किसी ने नहीं बनाया। अगर किसी ने बनाया है तो आवाम को बेवकूफ बनाया है, चाहे विफाकी सतह पर हो, सूबाई सतह पर हो या शहरी सतह पर हो, मामलात वहीं आ जाएंगे। कोई कंक्लूजन निकलने नहीं वाला है। आगे आने वाले वक्तों के अंदर भी यही सूरत हाल होगी। लड़ा के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ना वफाकी हुकूमत, ना सिंध हुकूमत और ना शहरी हुकूमत किसी नतीजे पर पहुंचने की मिजाज है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।